नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। सैनिक स्कूल पहुंचे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को सैनिक स्कूल रीवा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से विद्यालय के गेट नंबर 2 का उद्घाटन किया और गोल्डन जुबली कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं की। उल्लेखनीय है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र भी हैं। इसी के साथ वह अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान भी हैं। वह देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेष महारत रखते हैं। बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी स्कूल पहुंचने के बाद सबसे पहले शाम 4 बजे सैनवा स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात परेड ग्राउंड पर कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शाम 4:30 बजे विद्यालय के मानिकशा सभागार में विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गर्ल्स कैडेट्स ने उन्हें पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। प्राचार्य ने स्वागत करते हुए उनका परिचय दिया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने न्यूज लेटर सेनवा प्लस अंक 8 क्रमांक 4 का अनावरण किया। इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी टीजीटी अंग्रेजी विभाग व श्री राम अवतार सामान्य कर्मचारी को जीओसी इंसी नदन कमांड के कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। इसके बाद विद्यालय के चाणक्य हॉल में डायमंड जुबली की कार्यसूची के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा की गई। अंत में स्कूल मेस में समस्त अधिकारीगण, शिक्षक, कर्मचारी व कैडेट्स की उपस्थिति में डिनर नाइट का भी आयोजन किया गया। प्रस्तुत है एक झलक। बीच बाजार युवक पर चाकू से हमला, 4 की संख्या में बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। मामूली विवाद को लेकर एक युवक के ऊपर बीच बाजार अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जुनही चौराहा निवासी राकेश सिंह नामक युवक अपनी ड्यूटी से घर जाते वक्त किराना दुकान में किराना खरीद रहा था। तभी 2 की संख्या में अज्ञात बदमाश आकर उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ करने लगे। जब युवक के द्वारा उन्हें मना किया गया तो उनके 2 अन्य साथी मौके पर आए और गाली गलौज करते हुए युवक के साथ जमकर मारपीट की। वहीं युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला भी कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल युवक राकेश सिंह डाबरिया वेटनरी नामक दुकान में काम करता है, जो बीती रात तकरीबन 9 बजे के करीब दुकान से घर की ओर जा रहा था। बीच बाजार हुई चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने युवक से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों के संबंध में घायल के द्वारा कोई भी पहचान नहीं बताई गई है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अज्ञात आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। बता दें कि शाम ढलते ही कवाड़ी मोहल्ले के समीप नशेड़ियों एवं आवारा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, जिनके द्वारा लगातार चोरी जैसे गंभीर एवं अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इन पर क्या कार्रवाई करती है। प्रस्तुत है पीड़ित राकेश सिंह एवं घायल की बहन ज्योति सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। 4 लोग। क्या नाम है? राकेश सिंह बघेल। कौन मारा आपको चाकू? मैं नहीं पहचानता उनको कौन मारे। कहाँ जा रहे थे, कैसी घटना कैसी हुई? मैं किराने स्टोर पे जयस्तंभ चौक पे है, वहाँ पे किराना ले रहा था, तो वहीं पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी, तो एक आया वहीं पे उसकी भी बाइक खड़ी थी। वो बाइक अपनी हटाया, मेरी बाइक रोड में खड़ा कर दिया। मैं उससे बोला कि भाई क्यों रोड में खड़ी किए, बता देते तो हम हटा लेते। तो बोला कि क्यों ना हटाएं, तुम्हारी गाड़ी लॉक थी। मैं बोला कहाँ लॉक थी, देख लो लॉक नहीं है, हटा बोल देते या फिर अच्छे से खड़ी कर देते। इसी में वो गाली गलौज किया। इतने में सब लोग वहाँ पे जो थे तो बोले कि जाओ, हो गया, उसको बोले जाओ, वो चला गया। फिर मैं आगे गया और पुल के उस पार सब्जी लिया। तब तक मैं चार तो 15 से 18 के बीच में लड़के थे, सबके हाथ में हथियार थे, सब आगे टूट पड़े।
ये जिस पे चाकू लगे कौन है आपके? भाई है मेरे। क्या घटना हुई है? इनको मारा गया है कहाँ? जैस्तम के पास। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे भाई डबरिया वेटनरी में हैं। काम करते हैं। डबरिया वेटनरी, ये डबरिया वेटनरी से 9 बजे इनकी छुट्टी होती है। ये जेपी में गांव पड़ता है मेरा, जोन ही गांव, घर जा रहे थे। कितने बजे घटना है ये? कहाँ? ये 9:20 के लगभग की घटना है, क्योंकि 10-15 मिनट वहाँ तक जाते लगा होगा उनको। क्या बताया उन्होंने, कैसे विवाद हो गया, कैसे? उनको अभी हमको क्लियर जानकारी नहीं मिली, बस इतना थोड़ा सा वो हमसे बात किए हैं कि हम किराना ले रहे थे तो 2 लोग आए, मेरी गाड़ी साइड किए तो मैं वो मतलब गाड़ी उठा के साइड किए, मतलब रास्ते में खड़ी किए तो पूछे गाड़ी क्यों मेरी खड़ी कर रहे हो, इतने में वो चाकू निकाले और मारने लगे। कितनी संख्या में थे, कुछ बताया उन्होंने? 2 लोग थे। पुलिस अभी आई है? पुलिस हो गया, अब इतना इधर उधर काम कर रही है, बोल रही है कि वो नक्सलाइट एरिया है, वो ऐसा एरिया है, तो पुलिस करती क्या है? पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि हम नागरिकों को रक्षा करें। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं, 9 बजे की घटना, ये 9:30 बजे की घटना है, तो पुलिस उस वक्त कर क्या रही थी? वैसे इंसान मास्क नहीं पहनता तो पुलिस एकदम लाठी लेके पड़ जाती है। छोटे मोटे वो हो तो जब मर्डर हो रहा है तो पुलिस कहाँ रहती है? वो बीच चौराहा है, मेन चौराहा है, तो उस समय उस पुलिस को वहाँ पे तैनात होना चाहिए ना। मिशन नेस्तनाबूद, बोले पुलिस अधीक्षक। 15 पर चला बुलडोजर, कार्रवाई रहेगी अनवरत जारी। बता दें कि जिले में बीते 3 दिवस के भीतर 15 हिस्ट्री सीटर बदमाशों के अवैध संपत्तियों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर जमींदोज कार्रवाई की गई है। रीवा जिले में चल रहे अपराधियों के खिलाफ मिशन नेस्तनाबूद में मात्र 3 दिन के अंदर 15 भवन जमींदोज कर दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर रीवा जिले में जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को सोहागी, सिमरिया और मऊगंज थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। इस तरह अभी तक रीवा में 15 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। सोमवार को सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत 73 के वार्ड क्रमांक 13 निवासी श्रीनिवास गुप्ता के मकान और मैरिज गार्डन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी। श्रीनिवास के खिलाफ चोरी, डकैती सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कई मामले थाने में दर्ज हैं। बीते दिनों राजनिवास में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही थी, जिसके बाद से ये कार्रवाई में और तेजी कर दी गई है। अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि अभी तक 3 दिन के अंदर 15 स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अपराधियों के मकान धाराशाही कर दिए गए हैं और ये कार्रवाई आगे भी अनवरत जारी रहेगी। कई ऐसे मामलों का खुलासा भी किया जिसमें कई अपराधी जिनके ऊपर 10,000 से लेकर 15,000 तक के नाम घोषित हैं, उनकी भी एक सूची तैयार की जा रही है, जिनके ऊपर जल्द कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रस्तुत है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी सीएम के निर्देश पे लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, अब तक कितनी कार्रवाई की गई? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, रीवा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गुंडे बदमाशों के द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। हम लोगों ने 3 दिन में 15 इस प्रकार के कार्रवाइयाँ संपन्न की हैं, जिसमें जघन्य अपराधों के आरोपियों के निर्माण कार्य जो अवैध थे, बिना नियम कानून का पालन किए बनाए गए थे और अतिक्रमण करके बनाए गए थे, उन सब पर पुलिस, रेवेन्यू, नगर पालिका, नगर निगम की ज्वाइंट टीम लगातार पहले होमवर्क कर रही है और उसके पश्चात अपनी पूरी टीम के साथ में कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कुल 15 ऐसी कार्रवाइयाँ हम लोग संपन्न कर चुके हैं। अभी हमारा फोकस महिला अपराध के अपराधियों पर है। साथ ही चूँकि हमारे क्षेत्र में कोरेक्स और गांजे के चलते युवाओं पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको भी इसमें शामिल किया है। तो नशे के अवैध कारोबारियों पर भी हम लोगों ने इसके माध्यम से शिकंजा कसना शुरू किया है। सर, कोई ऐसे स्थान जो बचे हों जिन पर अभी कार्रवाई करना? अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारी टीमें एक पहले अपना लिस्ट बनाती हैं, क्राइम रिकॉर्ड निकालती हैं, जो भी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से चर्चा करके जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, अपने सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करते हैं और मौका मुआयना करते हैं और ये इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। अभी हमने उन बदमाशों की लिस्ट निकाली है जिनके ऊपर
10,000 20,000 इनाम है। स्थायी वारंटी की लिस्ट निकाली है, जो हाजिर नहीं हो रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं, उन सब की संपत्तियों पे हम लोग अभी जो अवैध हैं, अवैध कब्जे हैं, बिना परमिशन के हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। टीम के रूप में हमारा काम लगातार जारी रहेगा। सर, कल हनुमाना टीएल बैठक में भी कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था, उनमें कब? हनुमाना ने पहले दिन ही 3 कार्रवाइयाँ इस प्रकार के लोगों पर कर ली थी। कल जो बैठक ली गई उसमें ये बताया गया उन लोगों को कि इस प्रकार की कार्रवाइयों को और अधिक तीव्रता लानी है, टीम के रूप में और अधिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, जिससे कि हमारा काम जो है कंटिन्यूस चलता रहे और एक अच्छा मैसेज समाज में, अच्छा संदेश जाता रहे। नशे के खिलाफ चल रहे पुलिस के अभियान को ठेंगा दिखाती तस्वीर आई सामने। नशीली कप सिरप बेच रही थी महिला है तो पुलिस ने दबिश देकर किया गिरफ्तार। बता दें कि रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुआ लक्ष्मणपुर से आज पुलिस के द्वारा अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को ठेंगा दिखाती एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला अपने घर से अवैध नशीली कप सिरप बेचती हुई देखी जा रही है। जिसके बाद महिला का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महिला का कप सिरप बेचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत दबिश देकर महिला को गिरफ्तार कर लिया है तथा मौके से 17 शीशी नशीली कप सिरप बरामद की गई है। फिलहाल महिला को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार तथा रीवा पुलिस के द्वारा अवैध नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस के इस अभियान का जिले में कोई खास असर देखा नहीं जा रहा है तथा खुलेआम अवैध नशीली कप सिरप और अवैध शराब की पैकरी जारी है। वहीं पुलिस तथा प्रशासन को इसे रोकने में कुछ खास इंटरेस्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर से, जहां पाली हाउस के बगल में स्थित एक घर में गोरख धंधे का कारोबार चल रहा है और एक महिला के द्वारा अवैध नशीली कप सिरप की बिक्री की जा रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामले पर वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशानुसार टीम ने लक्ष्मणपुर स्थित महिला के घर में दबिश दी, जहां से पुलिस की टीम ने 17 शीशी अवैध नशीली कप सिरप बरामद की है। वहीं अवैध कारोबार में संलिप्त महिला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। आज सुबह सगरा थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा फोरेक्स बेचने की जानकारी आई थी। आप लोगों के माध्यम से वो वीडियो प्राप्त हुआ था। तत्काल उस वीडियो को थाना प्रभारी को भेजकर निश्चित किया गया। इस पर तत्काल एक्शन लें तो उनको पकड़ लिया गया है। उनके पास से 17 बोतल फोरेक्स की बरामद हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और उनसे अभी इंटरोगेशन किया जा रहा है कि ये आप माल कहाँ से लाए हैं, कौन सप्लाई चेन में आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और उन तक पहुँचने के लिए भी अभी हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं। राजनिवास दुष्कर्म मामले में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। किस नेता अधिकारी के इशारे पर दुष्कर्मी महंत को राजनिवास में दिया गया था कमरा, कहा सुकेन सिंह बन्ना ने। बता दें कि रीवा राजनिवास में 28 मार्च को हुई दुष्कर्म की घटना के मामले को लेकर पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना के द्वारा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना ने कहा कि घटना को इतने दिवस हो गए, लेकिन आज शासन एवं प्रशासन उस नाम को सामने नहीं ला सका जिसने दुष्कर्मी बाबा के लिए कमरा बुक कराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रोलर और बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस कानून के तहत किसी का घर गिराया जा रहा है। बता दें कि रीवा राजनिवास भवन में हुई रेप की घटना पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसके लिए आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना ने सर्किट हाउस बुक करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक ने महंत सीताराम को शरण देने वाले बिल्डर्स के भी ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व विधायक ने मामले को लेकर संभाग आयुक्त को पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने रेप कांड में निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर चलाकर आम जन को डराने की कोशिश की जा रही है। प्रस्तुत है कांग्रेस के पूर्व विधायक सुकेन सिंह बन्ना से प्राप्त जानकारी के अंश। रखें कि राजनिवास में इतनी बड़ी घटना घटी, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक, सांसद और कलेक्टर, एसपी सारे अधिकारी कर्मचारी रुकते हैं, और उसमें ऐसी घटना क्यों घटी। लेकिन उसमें पुलिस बल के द्वारा युवक कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि मेरे घर में पुलिस लगी, मैं भी घर से नहीं निकल पाया, जबकि मुझे कार्ड भी मिला था, मैं जाना चाहता था वहां, लेकिन परिस्थितियां अलग हुई। और उसके कारण जब दबाव बना
तो जाकर के आनन फानन में बाबा की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोगों पर और कार्रवाई हुई। लेकिन जो जायज़ कार्रवाई थी आज भी कार्रवाई नहीं की गई और उसके बदले डोजर और बुलडोजर का भय दिखा करके पूरी तरह से पूरे ज़िले में भय का वातावरण व्याप्त है। आम जनता व्याकुल है। जब इस बात को मैंने सुना, चारों तरफ से समझा फिर से, तो लोगों ने मुझसे गुहार लगाई कि भाई इसमें तो दूसरी घटना शुरू हो गई कि जहां एक तरफ बाबा को गिरफ्तार किया गया, सारी बातें हुई, मेन अपराधी छोड़े गए और डोजर बुलडोजर का भय दिखा करके सबको वो किया जा रहा। कोई अपनी बात न कर, तालिबानी शासन। कल हनुमाना में एक घटना इसी तरीके से घटी कि कोरेक्स के अपराधी को बता करके उसके घर में अधिकारी लोग पहुंचे। मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन किया कि भाई ये क्या है। कलेक्टर रीवा को मैंने फ़ोन किया कि भाई ये क्या है, कैसे। मुझे नहीं मालूम कि वो स्वयं गए। बाद में उन्होंने कहा फेयर कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। किस बात से फेयर कार्रवाई भाई? फेयर कार्रवाई अगर करनी थी तो सबसे पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर जो वहाँ का होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसके बाद फिर समदड़िया ग्रुप जो आमंत्रित किया बाबा को, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पास्को एक्ट में सीधे सीधे होता है कि जितने लोग शामिल होते हैं किसी भी अपराध में, नाबालिग में, उसमें जब पास्को एक्ट लगता है सारे लोग अपराधी बनते हैं। लेकिन तो गिने चुने लोगों को अपराधी बना दिया गया और डोजर बुलडोजर दिखा करके अपने को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को और रसूखदार लोगों को बचाने के लिए और ये घटनाएं चल रही हैं। तो ये क्या है? तो देखिए ये काम आप मत करिए, कहीं ना आप निश्चिंत रहिए। या तो मुझे ये लगा कि इस तरीके से तो हर जगह फर्जी कोरेक्स में फंसा करके किसी का घर गिराया जा सकता है। यहाँ शराब माफिया का अलग से आंबर चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो हमारा ये कहना है, चाहे शराब हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे गांजा हो, सब नशा और सारे नशे बंद होने चाहिए। आप देखिए कि यहीं रीवा में पूरी तरह से 3 दिन से तांडव मचा हुआ है और शासन प्रशासन मुख देख रहा है। इस पर क्या कार्रवाई? क्यों नहीं शराब की दुकानें फेंकी जा रही हैं जहां ऐसी बात है? और कोरेक्स को के फर्जी अपराध वालों के घर गिराए जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय? ये 2 कानून रीवा में चल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आज मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि भैया आप जो है इस पर पहल करिए। रीवा में भय व्याप्त है, अपराधियों में नहीं आम लोगों में भय प्राप्त है। हम जानते हैं कि ये बात मैं आज उठाने आया हूँ तो कल मेरे ऊपर ये आरोप भी लोग लगाएंगे कि अपराधियों के पक्ष में गए। यहाँ अपराधियों का कोई विषय नहीं, जहाँ अपराधियों के पक्ष का सवाल। कुछ घर गिरे, सब नेताओं के साथ उनके फोटो आए, तो उस पर क्या कार्रवाइयाँ हुई? तो हमारे कहने का मतलब वो अलग विषय है। आज पूरे रीवा में भय व्याप्त है और जहाँ एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, उस बात को दबाने के लिए मध्य प्रदेश हो, रीवा हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह बुलडोजर चलाए जाएं कि जनता का ध्यान भटकता रहे। तो देखिए इस बात से तो हम लोग आहत हैं और इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और मैं रीवा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप भयभीत नहीं हो, अपने हकों की लड़ाई को लेकर के आप सड़कों पर आए। इन सब बातों को लेकर के आज रीवा कमिश्नर बुलडोजर चलेगा तो मेरा ट्रैक्टर से बस उसी बात को तो आया हूँ। इसी बात आप सही प्रश्न उठाए कि भाई ये किसानों की धरती है, ये गरीबों की धरती है। आप जबरदस्ती डोजर और बुलडोजर लगा करके यहाँ अपराधी घोषित करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश को माफिया बनाना चाहते हैं। इसी बात का आज विरोध करने आया हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि आप गलत है। आप देख लो परिणाम क्या है भाई। राजनिवास में आपके संरक्षण में बाबा आए, बलात्कार करें और उसका भुगतान रीवा के आम जनता भोगे। ये कहाँ का न्याय है? यही तो मैं कह रहा था। तो ये अपराधी बनाने की उनकी साजिश है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और मैंने जो कहा है वो मैं करने का प्रयास करूंगा। बाकी तो मैं उस दिन भी प्रयास किया, सीएम के घेराव की बात आई, हमने घेराव भी किया, लेकिन उस समय तैयारी अचानक से उतनी ज़्यादा नहीं थी। अचानक से फोर्स पहुँच करके हम लोगों को नज़रबंद कर ली, जो हम अपनी बात नहीं कह पाए। ये तो बात साफ है। सर, प्रशासन ने अब तक एसडीएम अनुराग तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं यही कहना मैंने कलेक्टर रीवा से यही कहा कि आप डोजर बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और जो एसडीएम कमरा दिया उसके खिलाफ तो आपने ट्रांसफर भी नहीं किया, सस्पेंशन भी नहीं किया, जो आप कर सकते थे। पहले उसके ऊपर कार्रवाई करिए, फिर डोजर बुलडोजर लेकर के घूमिए, तब हम माने आपको कि आप सही कार्रवाई कर रहे हैं। 2 कानून मत चलाइए आप। यही बात मैंने बोली, यही आज मैं रीवा कमिश्नर से शिकायत करने आया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।